बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? आज हम एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 12 के। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका जनरल मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि ये रिएक्शन होते कैसे हैं। इनका जनरल मैकेनिज्म ये होना चाहिए कि ये एक कार्बोनाइल था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। जब एसिड आएगा तो वो ऑक्सीजन नेगेटिव पे अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम कर रहा है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम कर रही है। तो ये क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर आके H लग जाएगा। तो जब ये H लगेगा तो इसका मतलब इसका तो एक बॉन्ड ज्यादा हो गया। इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट हो गया किसकी तरफ? हाइड्रोजन की तरफ। जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे तो फिर क्या होगा? इसका बॉन्ड मतलब एक अजाफी हो गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया। इसको दो तरीके हैं लिखने के। एक तरीका तो ये भी था कि मैं इस बॉन्ड को तोड़ देता और ये पॉजिटिव चार्ज यहां लगा देता। दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। हाँ, ये पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, मतलब इसने क्या किया है? अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं शिफ्ट कर दिए इधर। लेकिन इस तरह तो ये रह नहीं सकती। अब ये क्या करेगी? ये कार्बोनाइल, इसने यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाया हुआ है, अब ये क्या करेगी? अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? ये अभी खाली हाथ बैठी है, पॉजिटिव चार्ज बैठी है, अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे बैठी है। अब ये खाली हाथ बैठी है, इसके इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट हो जाएंगे और एक अच्छे वाला न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? वो अटैक कर लेगा किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। क्यों? मतलब ये कार्बन जब ऑक्सीजन से बॉन्ड तोड़ेगी तो क्या करेगी? ये असल में इसने अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को शिफ्ट कर दिए। जब इसको शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन तो सुकून में आ गई, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कौन कंपनसेट कर रहा है? असल में वो तो कौन कर रहा है? वो न्यूक्लियोफाइल कर रहा है। पहले भी ऐसा ही था। बेस कैटालाइज में भी प्रोडक्ट यही बन रही थी। क्या बनता था कि ऑक्सीजन पे आता था हाइड्रोजन, कार्बन पे आता साइनाइड CN नेगेटिव। ऐसे ही ऑक्सीजन पे आता था हाइड्रोजन, इधर कार्बन पे कौन आता था? वो SO3Na। याद है आपको? अच्छा, ये तो हूबहू वैसी ही प्रोडक्ट बनती है। सिर्फ रिएक्शन का एक तरतीब उल्टी हो गई है कि पहले ऑक्सीजन पे अटैक होता है, बस सिर्फ ये फर्क है। ये जनरल मैकेनिज्म था। आइए अब हम पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे रिएक्शंस जो एसिड की मौजूदगी में करवाए जा सकते हैं। सबसे पहले एसिड की मौजूदगी में हम पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन भी करवाई जा सकती है। पॉलीमराइजेशन कैसे करानी है? पॉलीमराइजेशन दोनों तरह की हो सकती है एसिड की मौजूदगी में। मतलब एल्डिहाइड लीनियर पॉलीमराइजेशन भी कर सकते हैं और साइक्लिक भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। साइक्लिक आपने ये भी पढ़ी हुई है वो। चलिए आए मैं पहले समझा देता हूँ। चले, ये फर्ज करें, ये एक एल्डिहाइड है, H और H, मतलब ये एल्डिहाइड, पीछे लगा H, तो फिर ये क्या बन जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा, ये क्या कर सकता है? ये आपस में जुड़ जाएंगे, तीन मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, एसिड की मौजूदगी में जुड़ेंगे। हम एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन पढ़ रहे हैं, कैसे जुड़ेंगे आप सीखें। ये क्या लिखा हुआ है? CH2O। अच्छा, CH2 डबल बॉन्ड O, ये वाला एक हो गया। अच्छा, ये CH2 डबल बॉन्ड O। हाँ, इसके बिल्कुल सामने में लिखता हूं CH2 डबल बॉन्ड O। कितने लिखे गए? तीन। मैंने तीन लिखे हैं। ये बॉन्ड टूटा, यहां जुड़ गया, ये बॉन्ड टूटा, यहां जुड़ गया, ये बॉन्ड टूटा, यहां जुड़ गया, इसके इलेक्ट्रॉन यहां, इसके इलेक्ट्रॉन यहां, इसके इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए। ये कौन है? साइक्लिक पॉलीमर है।
ये इसे ट्राईऑक्सिन भी कहते हैं, इसे ट्राईऑक्सिन भी कहते हैं। हाँ ये अच्छा ऑक्सिन कहना चाहिए, ऑक्सिन। अच्छा एक और भी मसला है, ये आपको पता है इसका करीबन 62 डिग्री होता है मेल्टिंग पॉइंट, और ये वाइट होता है, ये वाइट सॉलिड है, ये वाइट सॉलिड है। हमने हमने इसको, अच्छा इसका एक और भी नाम हो सकता है, CH2 का नाम क्या होता है? इसका नाम तो होता है मिथाइलिन, तो इसका नाम ट्राईऑक्सी, ट्राईऑक्सी मिथाइलिन, ये भी नाम होता है। आपकी किताब के मुताबिक इसका नाम है मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपने याद रखना है, मुश्किल तो नहीं था ना। आइए अभी हम करते हैं एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड को भी क्या जोड़ा जा सकता है? जी हाँ, एसिड एल्डिहाइड के 4 मॉलिक्यूल भी जोड़े जा सकते हैं, टेट्रामर भी बना सकते हैं, ट्राइमर भी बना सकते हैं, 3 मॉलिक्यूल भी जोड़ सकते हैं। जो 4 जोड़ेंगे तो वो एक ऐसी दवाई बन जाएगी, ऐसी दवाई बन जाएगी जो स्लग को मारने के लिए इस्तेमाल होती है, स्लग पॉइजन के तौर पर इस्तेमाल होती है। और अगर 3 मॉलिक्यूल जोड़ेंगे तो आइए देखते हैं 3 मॉलिक्यूल किसको जोड़ने हैं? एल्डिहाइड, इसके पीछे लगा दो CH3। अच्छा अब ये फॉर्म नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? एसिड एल्डिहाइड। अब क्या करेगा? एसिड की मौजूदगी में, इसको जरा गौर से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि बिलाल यहां पे अगर फर्ज करें CH, ये CH डबल बॉन्ड O, इसके पीछे कौन लगा हुआ है? मैं बिल्कुल हूबहू वैसे का वैसे लिख देता हूं जैसे पहले बनाया था। ये CH डबल बॉन्ड O पहले भी ऐसे लिखा था ना, अब इसके पीछे सिर्फ कौन लगा हुआ है? CH3। हूबहू इसके सामने लिखें, CH के पीछे कौन लगा हुआ है? CH3। इस CH के पीछे है CH3 और डबल बॉन्ड O, 2 मॉलिक्यूल हो गए। इसके हूबहू बिल्कुल सामने 3, CH के पीछे कौन लगा हुआ है? CH3 और डबल बॉन्ड O। थोड़ा सा सामने कर लेता हूं, थोड़ा सा सामने क्यों कर लेता हूं? ताकि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी एग्जैक्ट अरेंजमेंट के मुताबिक बन जाए। ये करीबन बराबर बराबर आए, ये बराबर आए, ये बराबर आए। क्या हुआ? बॉन्ड टूटा, जुड़ गया, बॉन्ड टूटा, जुड़ गया, बॉन्ड टूटा, जुड़ गया। क्या बनाया है? इसे कहते हैं पैरा एल्डिहाइड। ये पैरा एल्डिहाइड, हाँ ये इसका भी बड़ा फायदा है। ये भी दवाई है, ये भी ड्रग है, और इसे हाइप्नोटिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये यूज होती है फॉर हाइप्नोटिक, मतलब नींद के तौर पर, नींद की गोली है, ये नींद की गोली के तौर पर भी इस्तेमाल होती है पैरा एल्डिहाइड। हमने क्या किया? हमने साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की। ये हमने अब क्यों की है? हम पढ़ रहे हैं एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन जो एसिड की मौजूदगी में करवाए जा सकते हैं। अब हमने रिएक्शंस देखने हैं विद रिएक्शंस विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमोनिया के डेरिवेटिव्स, अमोनिया के डेरिवेटिव्स। ये रिएक्शंस कैसे करवाएंगे? अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते कौन कौन से हैं? आपको पता है NH3 कौन है? अमोनिया। हमने इसके डेरिवेटिव बनाने हैं। अच्छा इसका एक H निकाल दो, इसके पीछे कोई ना कोई ग्रुप लगा दो, इसे कहते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव्स। एक H निकाल के पीछे कोई ग्रुप लगा दो। ग्रुप का मतलब क्या है? अब वो अमोनिया को खत्म कर दिया, आपको समझाने के लिए लिखी थी। अब ये अमोनिया के डेरिवेटिव लिखा है, क्या हो सकता है? अच्छा NH2, मतलब चले मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, यहां पे ये NH2, इसका एक H निकाल के कोई ग्रुप लगाया हुआ है, N के ऊपर लॉन पेयर मौजूद है। अच्छा ये अटैक कर सकता है। आपने पढ़ा हुआ ना, भाई से नो फ्रेंडशिप, इसकी 5वीं लाइन है, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, छठी, 7वीं। 5वीं लाइन का मतलब
पांचवें ग्रुप का मतलब इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 ने बॉन्ड बनाया हुआ है, एक पीछे 2 हाइड्रोजन के साथ, तो इसका मतलब 2 अभी इलेक्ट्रॉन हैं, लोन पेयर हैं, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर मौजूद है, मतलब ये अटैक कर सकता है किसके ऊपर, कार्बोनाइल के ऊपर। आइए हम चंद एक रिएक्शंस पढ़ते हैं, फायदा फिर और मैकेनिज्म बाद में बताता हूं। आइए पहले रिएक्शंस पढ़ते हैं, बड़े आसान है वो, ये सबसे आसान रिएक्शंस ये हैं पूरे चैप्टर के अंदर। अब मिसाल के तौर पर हम आज कार्बोनाइल के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, मसलन ये एल्डिहाइड, पीछे क्या CH3, तो ये क्या बन गया एसिटाल्डिहाइड। आइयो अमोनिया का डेरिवेटिव लेता हूं, अमोनिया का डेरिवेटिव मीन इसके पीछे कोई ग्रुप क्या हो सकता है, हाइड्रोक्सिल। अच्छा, अब हम किसके साथ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, अमाइनो से निकला, अमाइनो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन पढ़ने लगे हैं। हाँ, अब देखना ये क्या होगा, ये रिएक्शन हो गया। अब यहां अगर H है तो CH3 है, तो ये क्या हो गया, ये बनेगा ये एसिड एल्डिहाइड, तो एसिड एल्डिहाइड, और ये डबल बॉन्ड किसके साथ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ, और पीछे कौन है, इसके पीछे OH लगा हुआ है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो एक C डबल बॉन्ड N बन गया, प्लस अंदर से निकला क्या, सिर्फ वाटर। इसमें मुश्किल कौन सी बात थी, दोबारा देखते हैं। अगर मैं यहां पे भी CH3 कर दूं एसीटोन के साथ, तो फिर यहां पे भी क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। रिएक्शन तो मुश्किल नहीं, इसके फायदे बड़े हैं, इस बॉन्ड के बड़े फायदे हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे फायदे हैं। मसलन ये मैं कह रहा हूं C डबल बॉन्ड O, अगर इसके साथ यहां पे आ जाएगी नाइट्रोजन और इसके पीछे आ जाएगा OH, तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, कभी कभार ये ऑक्सीजन क्या करती है, इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करती है और इस पे ले आती है नेगेटिव चार्ज और इस पे ले आती है पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इधर वाले इधर कभी कभार इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं नाइट्रोजन के साथ, मतलब ये कभी बॉन्ड यहां आ जाता है, कभी बॉन्ड यहां आ जाता है, मतलब ये CN डबल बॉन्ड जो है ये बड़े काम का है। मतलब हम आज जो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं ये बड़े काम की हैं, ये स्टेबल हैं, अच्छी खासी स्टेबल हैं। आज ही हम एक रिएक्शन और पढ़ते हैं, हम रिएक्शन पढ़ते हैं हाइड्राजीन के साथ, रिएक्शन विद हाइड्राजीन मैं बाद में बताता हूं, मैंने पहले हाइड्राजीन क्यों लिया है, एक छोड़ के क्यों लिया है। लोगों, ये आज इसके रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, ये कौन है एल्डिहाइड, ये कौन है एसिटाल्डिहाइड। अब अगर मैंने इसका रिएक्शन पढ़ना है हाइड्राजीन के साथ, तो ये NH2 ये होती है हाइड्राजीन, ये होती है हाइड्राजीन। N2H4 पार्ट 1 में, चैप्टर 1 में भी पढ़ी थी आपने, रॉकेट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, रॉकेट्स के अंदर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्या होगा, रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया है, ये हाइड्रोजोन्स बन गए हैं। अच्छा, क्या फर्क आया, वाटर निकला, इधर क्या फर्क आया, N और पीछे फिर एक और ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, अमाइनो, इसके पीछे CH3 से मेरा गर्ज ही नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वाटर निकाल के डबल बॉन्ड को आपस में जोड़ दिया। ये क्या बन गया, ये तो एसिड एल्डिहाइड हाइड्रोजोन्स बन गए हैं, एसिड एल्डिहाइड हाइड्रोजोन्स बन गए हैं। इन्हें कहते हैं, इन कंपाउंड्स को कहते हैं हाइड्रोजोन्स, इन्हें कहते हैं हाइड्रोजोन्स। अच्छा, अगर ये एसिड एल्डिहाइड था, मैं यहां भी CH3 कर दूं, यहां भी CH3 कर दूं, रिएक्शन में तो कोई फर्क नहीं आएगा ना, रिएक्शन में तो सिर्फ कौन निकलेगा, वाटर निकलेगा, अंदर से सिर्फ वाटर निकला और ये डबल बॉन्ड के साथ आपस में जुड़ जाएगा। लोगों सुनो, हम इंतहाई आसान रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, ये बड़े स्टेबल कंपाउंड्स हैं, ये हाइड्रोजोन्स बन गए हैं, इनके इस्तेमालात बहुत ज्यादा हैं, मेडिसिन में भी इस्तेमालात बहुत ज्यादा हैं। मेरा ख्याल है कि ये दो रिएक्शंस बहुत आसान हो गए हैं आपके लिए। आइए एक और पढ़ते हैं,
अभी अभी हमने कहा हाइड्राजीन का फार्मूला क्या होता है, N2H4। अगर मैं आपसे कहूं कि ये हाइड्राजीन है तो कोई इतराज तो नहीं होगा? जी नहीं होगा। यही है हाइड्राजीन। इसका एक H निकाल के इसके साथ बेंजीन जोड़ो। असल में ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन का एक H निकाल के जोड़ा है, मतलब ये फिनाइल, ये हाइड्राजीन। ओहो, इसका नाम फिनाइल, इसका नाम फिनाइल। क्यों H निकाल दिया? किसके साथ जोड़ना है? NH और इधर क्या जोड़ना है? NH2। हाँ, अब इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है? आज हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड्स के, और ये मैंने बना दिया एसिटाल्डिहाइड। क्या निकालना है लोगों? कुछ भी नहीं निकालना, सिर्फ वाटर ही तो निकालना है। रिएक्शन तो हो गया, ये तो रिएक्शन आज बहुत आसान है। क्या हुआ? हाँ, ये कार्बोनाइल था, ये एल्डिहाइड था, ये एसिटाल्डिहाइड था। यहां से बॉन्ड निकला, यहां से N बन गया, ये N, और आगे क्या लगा हुआ है? NH के आगे C6H5, C6H5। अच्छा, जबरदस्त। ये तो हमारे पास ये बिल्कुल हूबहू सिर्फ वैसा ही रिएक्शन है, सिर्फ वाटर निकल रहा है। और ये क्या है? फिनाइल हाइड्राजीन। इसका नाम फिर क्या हो गया? अच्छा, ये एसिटाल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन बन गया है। ये मतलब एडिशन हो रही है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। एडिशन कंपाउंड बना विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। इसे मैं यूं भी नाम दे सकता हूं, एसिटाल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजीन। दो नामों को इकट्ठा लिख सकता हूं। अच्छा, ये रिएक्शन तो हो गया। अगर मैं इधर भी CH3 कर दूं, इधर भी CH3 कर दूं, तो ये एसीटोन, कोई फर्क नहीं आएगा। हमें इतना पता होना चाहिए वाटर कहां से निकलेगा। ये रिएक्शंस तो बहुत आसान थे, लेकिन किसकी मौजूदगी में हो रहे हैं? ये सारे रिएक्शंस हो रहे हैं एसिड की मौजूदगी में, एसिड की मौजूदगी में। लोगों दोबारा देखो, ये था एक फिनाइल, H निकाला हुआ है, इसके ऊपर मैंने हाइड्राजीन जोड़नी है। हाइड्राजीन क्या थी? NH2, इसका H निकाल के साथ जोड़ दिया। अब देखो, ये है इसकी कार्बन नंबर 1, ये उसका सर, तो ये उसकी कार्बन नंबर 2, 3, और ये हुई 4। इधर भी लगा दो नाइट्रो, इधर भी लगा दो नाइट्रो। अब इसका नाम है 2 पे 4 पे क्या लगे हैं? डाई नाइट्रो। किसके ऊपर? इस फिनाइल हाइड्राजीन के ऊपर, फिनाइल हाइड्राजीन के ऊपर। ये इसका असल नाम है, ये शॉर्टकट लिखने का तरीका है। रिएक्शन आज किसके साथ पढ़ रहे हैं? हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ। लोगों, ये एसिटाल्डिहाइड है, ये इसके अंदर से ये निकल जाएगा और वाटर निकल गया। अब क्या बना? अब हमारे पास ये हूबहू ऐसे आगे लिखने, क्या लिखूं? चलो लिख देता हूं। क्या बनेगा? ये एक फिनाइल था और इसके ऊपर NH और NH2 था। आज हमने क्या किया? इसको C डबल बॉन्ड O के साथ जोड़ दिया, इधर से 2 हाइड्रोजन निकाल दी। इधर कौन है? H, इधर कौन है? CH3। इसकी यहां पे लगा है नाइट्रो और यहां पे लगा है नाइट्रो, 2 पे और 4 पे। इनका जो कलर होता है वो इस कलर की वजह से, बनने की वजह से इसे इट इज ऑल्सो यूज एज ए टेस्ट। हमें क्या पता कि एल्डिहाइड और कीटोन, अच्छा इसे ब्रैडिस रिएजेंट भी कहते हैं, ब्रैडिस रिएजेंट भी कहते हैं, BRADY। अच्छा, इसके बड़े फायदे हैं। ये इसका जो रंग होता है वो हमें बताएगा रिएक्शन हो गया। अगर एल्डिहाइड कीटोन हुआ तो रिएक्शन हो जाएगा, अगर ना हुआ तो अंदर कलर नजर नहीं आएगा, तो हमें नहीं पता लगेगा, मतलब हमें पता होगा कि इसके अंदर पक्का एल्डिहाइड कीटोन नहीं है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एल्डिहाइड कीटोन्स एंड अदर कंपाउंड्स, और दूसरे कंपाउंड्स के दरमियान में फर्क करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमने चैप्टर के एंड पे भी पढ़ना है। आइए इसका मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले स्टेप 1 क्या होगा? कार्बोनाइल है,
लोगो कार्बोनाइल है, सबसे पहले H पॉजिटिव आता है, ऑक्सीजन पे अटैक करता है। ये तो कोई मुश्किल नहीं है ना, मतलब ये इसके ऊपर O पे कौन आया, H, और अंदर से बॉन्ड टूट गया। अब ये हो गई है कंवारी। अच्छा, अब ये क्या करेगी, स्टेप 2 में क्या होगा, मतलब सबसे पहला अटैक लिखो, इसकी हेडिंग बना सकते हो, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, अटैक ऑफ एसिड। एसिड आके अटैक करेगा, एसिड ने रिएक्शन को स्टार्ट करवाया। अब देखो इसके साथ नीचे क्या लगना चाहिए, ये बॉन्ड टूट गया, इसके ऊपर H आया। अब ये कंवारी रो रही है, हम रिएक्शन किसके साथ पढ़े, अंदर हमने क्या डाला हुआ है, अमोनिया का डेरिवेटिव। अमोनिया का डेरिवेटिव क्या होता है, आइए देखते हैं। अमोनिया का डेरिवेटिव तो बिलाल ये होता है, N के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं और तीसरे हाइड्रोजन के बजाय कोई ना कोई ग्रुप लगा है। अच्छा, ये क्या करेगा, ये दोबारा करते हैं, O पे कौन आया, H आया, अंदर से बॉन्ड टूटा। अब ये कंवारी है। अब इधर से अमोनिया डेरिवेटिव ने इसको देखा, जैसे इसको देखा NH2 जो H है उसकी जगह पे कोई ना कोई ग्रुप लगा हुआ है, पता नहीं क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल है, फिनाइल है, या 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल है। अच्छा, जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, क्यों, इसके पास लॉन पेयर था, लॉन पेयर ने कार्बन पॉजिटिव को देखा, अटैक कर लिया। इसके लॉन पेयर ने कार्बन पॉजिटिव देखा तो ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां से तो खत्म हो गया, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, फौरी क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन निकाल देगा। मैं इधर को ही नीचे कर देता हूं। अंडरस्टैंड, आपको समझ आ रही है मैं किधर को किधर जा रहा हूं। चलो आगे क्या करेंगे, दोबारा ये एक जिंदगी में कार्बोनाइल होता था, इसके ऊपर H आया था, अंदर से बॉन्ड टूटा था, इस पे चार्ज था पॉजिटिव, इसे देखा अमोनिया के डेरिवेटिव ने, ये था अमोनिया का डेरिवेटिव, ये इसके साथ कोई ना कोई G मतलब कोई ग्रुप लगा हुआ है। थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं ताकि आपको दूर से नजर आता रहे। खुदारा अच्छी पिक्सल की वीडियो देख लिया करें अगर दूर से सही नजर ना आए। तो ये इसने इसके साथ जब बॉन्ड बनाया, इसका पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, लेकिन अब क्या करेगी, इसका बॉन्ड इजाफी है, ये अपना हाइड्रोजन रिमूव कर देगी और चार्ज बना लेगी। मतलब अब हमने कौन सा स्टेप पढ़ा, माइनस हो गया है H पॉजिटिव, माइनस हो गया है H पॉजिटिव। हमने स्टेप 1 हेडिंग लिखी, क्या लिखी, अटैक ऑफ एसिड, एसिड अटैक करेगा। स्टेप 2 स्टेप क्या है, 2 स्टेप ये है कि अटैक ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव या अटैक ऑफ नाइट्रोजन अपॉन द कार्बन, अटैक हो गया। एंड इसी के अंदर लिख लो रिमूवल ऑफ H, मतलब रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव, और इसमें डी प्रोटोनेशन। हेडिंग लिखो 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 लिखो, मतलब अटैक ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव एंड डीप्रोटोनेशन, 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 प्रोटॉन निकल गया है। अभी ये प्रोटॉन क्या करेगा, ये प्रोटॉन दोबारा अटैक कर लेगा। कहां अटैक कर लेगा, इस ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर भाग के इस H पॉजिटिव को पकड़ लेगा। जब इसको पकड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, दोबारा से, दोबारा देखो सारा रिएक्शन, दोबारा देखो क्या हुआ, कार्बोनाइल होता था, एसिड आया था, बॉन्ड अंदर से टूटा था, ये कंवारी रो रही थी, अमोनिया का डेरिवेटिव आया, ये देखो करीब आके बैठा हुआ है, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, पॉजिटिव चार्ज यहां से तो गया, यहां पे आ गया। अब क्या हुआ, अब इसने अपना H निकाल दिया, H निकाल दिया, चार्ज खत्म हो गया। H कहां जाएगा, वो इस ऑक्सीजन के लॉन पे की वजह से यहां आके बैठ गया, ये H यहां आके बैठ गया। अब पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, दोबारा देखो पॉजिटिव चार्ज यहां था, यहां से यहां गया, यहां से फिर दोबारा वापस ऊपर ऑक्सीजन पे आ गया। क्यों, सारा काम किसने खराब किया था, इस ऑक्सीजन पे आने वाले H ने खराब किया था। अब क्या होगा, दोबारा देखो, अभी हमने तीसरे स्टेप की हेडिंग लिखो, तीसरे स्टेप की हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो ना,
तीसरे स्टेप की हेडिंग क्या लिखनी, अब ये भी मतलब ये यहां से यहां तक तीसरा स्टेप ये क्या है, आप तो अलग अलग लिखेंगे ना, मेरे पास तो जगह कम है ना, तो इस तरह घूम रहा हूं। तीसरा स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन दोबारा से क्या हो गई, प्रोटोनेशन हो गई। लोगों अब क्या होगा, इस प्रोटोनेशन के साथ एक मसला और हो गया, इधर से कार्बन के क्या करते हो, इधर अब H आया, फिर इधर पॉजिटिव, फिर इधर पॉजिटिव, फिर वापस इधर पॉजिटिव, ये क्या तरीका कार हुआ, इसको निकालो निकालो, ये पूरे का पूरा उठा के बाहर मारो, ये क्या निकल गया, वाटर। ओहो, ये वाटर निकल गया, कार्बन फोरी, कार्बन का ये बॉन्ड टूट गया है, नीचे हाइड्रोजन लगी हुई है। अब क्या करेगी, कार्बन ने ऊपर से बॉन्ड तोड़ा, फोरी नाइट्रोजन से कहेगी मेरी तरफ देखो, तुम्हारी वजह से ऊपर से मैंने अपनी ऑक्सीजन निकाल दी है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये फौरी इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगी और नाइट्रोजन दूसरा हाइड्रोजन भी इस कार्बन के साथ ताल्लुक बनाने के लिए निकाल देगी, मतलब H पॉजिटिव भी निकल गया। ये तो वो है जिसने शुरू में अटैक किया था, दोबारा से बन गया। दिस इज यूज एज बेस, मतलब दिस इज यूज एज एसिड। ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन कहलाता है। वो मुंह से बेस इसलिए निकल गया क्योंकि वो हम बेस कैटालाइज इतने दिन पढ़ते रहे ना, H पॉजिटिव एसिड। आज हम एसिड कैटालाइज रिएक्शन पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एसिड है, H पॉजिटिव दोबारा से फिर रिएक्शन करवाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अंडरस्टैंड? मैं आखिरी बार ये रिएक्शन सारी का सारा दोबारा कर रहा हूं, एक लम्हे के अंदर करूंगा। लोगों, कार्बोनाइल होता था, कार्बोनाइल होता था, एक अमोनिया का कोई ना कोई डेरिवेटिव होता था। रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होता है, एसिड। H पॉजिटिव आया, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए, इसे कहते हैं ऑक्साइम। ऑक्साइम ऑक्साइम OXIME। ऑक्सीजन के कभी भी 3 बॉन्ड देखो, इसे कहते हैं ऑक्साइम आइन। अंडरस्टैंड? ये आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं, पता नहीं कहां से बातें याद आ जाती हैं, फिर आपको मैं बता देता होता हूं। अब क्या करेगी, बॉन्ड तोड़ लेगी, पॉजिटिव चार्ज यहां से शुरू हुआ है, वापस यहीं पे आएगा, चार्ज खत्म, चार्ज यहां पे आ गया। ये क्या करेगी, ये इसके लॉन्च पे की खातिर इसके साथ बॉन्ड बनाएगी, पॉजिटिव चार्ज खत्म, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। ये क्या करेगी, इस हाइड्रोजन को निकाल देगी, पॉजिटिव चार्ज खत्म, हाइड्रोजन किधर गया, वो वापस उसी जगह पे जिसने जिंदगी खराब की है, OH2, अब पॉजिटिव चार्ज फिर वहां पे आ गया। अब क्या होगा, ये वाटर निकल जाएगा, जब वाटर निकलेगा तो ये बॉन्ड टूट के नीचे जुड़ जाएगा, जब नीचे जुड़ेगा तो मजबूरन नाइट्रोजन को दूसरी हाइड्रोजन भी निकालनी पड़ेगी, और ऊपर का जब बॉन्ड नीचे जुड़ गया है, इसीलिए यही तो हम आज पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बार बार, कि कार्बोनाइल डबल बॉन्ड बना लेता है, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। अंडरस्टैंड? ये दूसरे आम इमाइंस की निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कब, जब इसके पीछे कोई नेगेटिव शय लगी हो, कोई लॉन पे रखने वाली शय या नेगेटिव शय रखी हो, मतलब जैसे OH, वो मैंने आपको बताया, क्यों, क्योंकि वो ये कभी बॉन्ड इधर जा सकता है, कभी इधर आ सकता है, कभी इधर कभी इधर, इस तरह खेल सकता है, मतलब उसका रेजोनेंस पॉसिबल है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसीलिए ये बहुत स्टेबल कंपाउंड्स बन जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एसीटल, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। एसीटल, वैसे एसीटल भी होते हैं और हेमी एसीटल्स भी होते हैं, मैं बताता हूं कैसे। आज हम कार्बोनाइल के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। एल्डिहाइड, पीछे लगा दो CH3, एसिड एल्डिहाइड। रिएक्शन किसके साथ पढ़ना है, अल्कोहल के साथ, CH2CH3, CH2CH3 के साथ OH, यही है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये देखो, वाटर गया, अच्छा ये रिएक्शन एसिड की मौजूदगी में हुआ, क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O था, टूट गया, और अब जब ये टूटा, ऑक्सीजन पे कौन आया, ये ऑक्सीजन पे, मैं उल्टी लिख देता हूं यहां पे, ये ऊपर वाला बॉन्ड तोड़ दिया। अच्छा, अब इधर कौन आया, इधर आया CH2CH3, ऑक्सीजन पहले से मौजूद है। अब यहां कौन आया, ऑक्सीजन इंटू CH2CH3,
जबरदस्त। एक तरफ वो ऑक्सीजन खुद ले आया और दूसरी तरफ कार्बोनाइल की ऑक्सीजन आ गई है, ये भी एडिशन हो गई है, ये भी एडिशन हो गई है। दिस इज नोन एज एसिटल, इसे कहते हैं एसिटल। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि ये रिएक्शन रिवर्स करवाया जा सकता है। ये आप एसिड की मौजूदगी में बेस ये रिएक्शन नहीं करवा सकता। मैं फिर बता रहा हूं, बेस ये रिएक्शन रिवर्स नहीं करवा सकता। हाँ, रिवर्स नहीं करवा सकता। इसके इस फायदे की वजह से हम बेस से बचा के रखना चाहते हो ना, अगर इसको बेस कैटालाइज रिएक्शन जो होते हैं उससे बचा के रखना चाहते हैं ना अगर एल्डिहाइड को, तो इसको एसिड की मौजूदगी में एसिटल बना के रख लो, एसिटल बना रहेगा, महफूज रहेगा। जब कभी जिंदगी में आपको दोबारा एल्डिहाइड चाहिए, इसमें थोड़ा सा एसिड और डालें, एसिड डालें, रिएक्शन रिवर्स होगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम वापस मुड़ जाएगी। जब इक्विलिब्रियम वापस मुड़ेगी तो लोगों फिर से आपके पास एल्डिहाइड वापस आ गया, एल्डिहाइड को दोबारा से आपने प्योरीफाई कर लिया, साइड पे कर लिया। ये रिएक्शन इसका फायदा है, इसे कहते हैं एसिटल। और अगर एक अल्कोहल लगा दिया जाए, मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, पेपर से इसका कोई ताल्लुक नहीं, अगर एक सिर्फ अकेला अल्कोहल, अच्छा इसका मैकेनिज्म आपकी किताब एफएससी लेवल पे है नहीं, इसलिए मैं करवा नहीं रहा। असल इसके ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर होते हैं ना, ये हैं जो आके इस कार्बन के साथ ताल्लुक बनाने की कोशिश करते हैं, इसकी वजह से ये सारा रिएक्शन होता है। और ये हाइड्रोजन अगर यहां चला जाए, ये आपकी नॉलेज लिए खत्म हो गया, टॉपिक खत्म हो गया। ये हाइड्रोजन यहां पे चला जाए और इस कार्बन पे कौन चला जाए, OCH2CH3, तो पीछे जो मर्जी है ये लीजिए। हाँ, इसे कहते हैं हेमी एसिटल। वो दोनों रिप्लेस हो गए थे। अगर एक में OH हो और एक O अल्काइल हो, एक OR हो और एक OH हो, इसे कहते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल, अंडरस्टैंड। आज ये देखते हैं कि अगर कुछ रिएक्शंस और भी हैं, वो रिएक्शंस कौन से हैं, मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वो उसमें थोड़ी सी बहस करूंगा BH3 पे, और वो बहुत आसान है। वो अगला लेक्चर भी इंशाल्लाह बहुत आसान होगा। उसमें हमने रिएक्शंस करने हैं रिडक्शन वाले और ऑक्सीडेशन वाले, और उसके बाद यूजेस होंगे। और अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।